बताइए, बौद्ध धर्म से कठिन क्वेश्चन क्या आप कर पाएंगे? आज की इस शॉर्ट क्यूज में हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जीडी और पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं, इसमें पहला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। ये एमपीपीसीएस क्वेश्चन प्री का 2004 का क्वेश्चन है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये आता है। इसको बताइए, इसका अगर नोट्स आप जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो पिछले मैंने वीडियो में डाला हुआ था थ्योरी इसका, और मैंने उसमें बोला था कि आपको एमसीक्यू लेके आएंगे, तो आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। और ये पार्ट 1 है, 50 क्वेश्चन इसमें है, 50-50 करके आपको 150 क्वेश्चन देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को आप मिस न कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो अभी नेपाल में पड़ता है। इनके पिता जो थे शत्रुघ्न थे, जो शाक्य वंश के प्रधान थे, और माता माया देवी कोलीय वंश यानी कोलीय वंश की कन्या थी। आगे क्वेश्चन इसका भी मिलेगा आपको। जब ये घर को त्यागे थे उस टाइम इनका एज जो था 29 वर्ष का था, और उसको महाविष्किरमन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा बनेगा इससे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बुद्ध के जीवन की घटना को महाविष्किरमन के रूप में जाना जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछ ही दिया, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो उनका गृह त्याग को ही महाविष्किरमन कहा जाता है, और जो उनका डेथ जो हुआ था उसको क्या बोला जाता है? आप कमेंट करिए अगर जानते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश? कोलीय वंश की कन्या थी। आगे मैंने डिस्कस आपको किया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। ये सारा क्वेश्चन जितना इसमें करा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये क्या बोलता है कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है और एमपीपीसीएस 1992 का प्री का क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हम ऐड अभी नहीं किए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। कपिल वस्तु भी दिया, बहुत कोई कपिल वस्तु भी मारता है, पर कपिल वस्तु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यानी कपिल वस्तु एक सोचिए तो एक राज्य का नाम है, और लुम्बिनी जो है वो गांव का नाम है। तो यहाँ गांव का नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। राज्य के नाम से ज़्यादा गांव का नाम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लुम्बिनी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, पांचवा सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुंडाकेश, इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, और इसमें बताइए क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, ठीक है। तो इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है, और इनका 2-3 नाम और है जो आगे हम बताते हैं आपको। इनको शाक्य मुनि बोला जाता है, तथागत बुद्ध भी इनको बोला जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। इनके गुरु शंकराचार्य, प्रछन्न बुद्ध या छिपा हुआ बुद्धिमानी भी कहा जाता है इनके गुरु को। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यानी प्रूफ पूछ रहा है कौन से वंश में, किस वंश से प्राप्त होता है। तो मौर्य वंश दिया है, शुंग वंश, सातवाहन और कुषाण। ये यूडीए एलडीए प्री 2006 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यकाल। मौर्यकाल यानी अशोक के काल में, और जो अभिलेख का नाम था उसे रुइमदेई अभिलेख कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुइमदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी प्रूफ आखिर लुम्बिनी में हुआ था, इसका प्रूफ क्या है? तो रुइमदेई अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। और किस काल में? मौर्य काल में और अशोक के काल में। ये ज़्यादा देखिए, ज़्यादा जो नहीं होता है, सक्रियता जो होता है वो अशोक काल में देखने को मिला था। क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा घुमावदार है, ठीक है ना। जैसे बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगारी सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। इसको जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको यूपीपीसीएस का मेंस का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, अशोक
ठीक है ना, जो मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 47 बीपीएससी का प्री 2005 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है और 53 55 बीपीएससी का 2011 का क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी इनकी मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, कुशीनगर। चलिए कुछ डिफिनेशन भी दिया हुआ है, डिफिनेशन भी थोड़ा जानते हैं हम। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मुल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमंद खाने को दिया। उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद ही कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब डेथ कर गए, और उसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और गिर त्यागने वालों को महाविष्किरमन कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, और वह था कौन, मल्ल वंश का। ठीक है ना, मल्ल राज्य में, जो आगे दिया हुआ था यहाँ पे हुआ कि महात्मा बुद्ध मुल्लों की राजधानी क्या हुए, पावा पहुँचे थे, वहीं मल्ल की राजधानी वहीं पर होगा। ठीक है ना, ये राज्य था वहाँ का। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, मल्लों की राजधानी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनारा यानी कुशीनगर लिखा हुआ है, कुशीनारा लिखा गया है। श्रीवस्ती, लुम्बिनी और सारनाथ। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है और एमपी पीसीएस 1997 का, और बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। फिर भी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण मतलब, पहले भी निर्वाण मतलब बात समझिए, निर्वाण मतलब होता क्या है। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर बाद में हटाता है। ठीक है ना, वही वाला क्वेश्चन दिख गया है सामने। यहाँ देखिए कुछ डिफिनेशन दिया गया है कि बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों से मुक्ति और दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, यानी ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ था उन्हीं को लेके बोला जाता है निर्वाण। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है 13 नंबर। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या श्रीवस्ती में। अभी ये मंदिर यूपी में पड़ता है और यूपी में उत्खनन के बाद इनकी मूर्तियाँ मिली हैं गौतम बुद्ध की। यहाँ देखिए लिखा हुआ है महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है। मंदिर की स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसमें एक चीज़ और छूटा हुआ है, वो है कि इनकी जो मूर्ति मिली है वो लेटे हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन, ये जो हम बात बता रहे हैं, ये सारा कुछ नोट्स में मेंशन हुआ है। नोट्स अगर आप क्लास कर लिए होंगे तो काफ़ी बेहतरीन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इसमें एक भी बाहर नहीं का, क्वेश्चन एक भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। और उसका मैं बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। ये बताना है, ये कूट भाषा दिया गया, इसको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3 और 4 यही दो सही है, कौशल और मगध। अब ये कैसे कैसे संबंधित है कि नहीं, तो इसे देखिए कि यहाँ दिया हुआ है महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपद संबंध बुद्ध जीवन से रहा था। क्योंकि जो महाजनपद काल जिसे मगध था, उस टाइम का टाइम पीरियड जो अशोक थे उनके शासनकाल में गौतम बुद्ध काफ़ी प्रचलित थे। और कौशल वंश की यानी इनकी माता का नाम थी कौशल वंश से संबंधित थी, जो इनकी माता भी थी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। आनंद थे, सारिपुत्र थे, मेघलान थे या सुभद्र थे। ये यूपी पीसीएस 2013 का प्री का क्वेश्चन है। अपने जीवन के अंतिम संघर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्रमध्य भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, यानी जो उनका ब्लड था वो
उनको ब्लड आना स्टार्ट हो गया, जिनकी वजह से उनका मृत्यु हो गया था। फिर वे पावा कुशीनगर चले गए और यहीं उन्हें सुभद्र उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसे? सुभद्र को। सुभद्र यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से अंतिम व्यक्ति कौन था। ये अभी तुरंत क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये ARO का भी क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। UPPCS मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है श्रीवस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। उसके बाद चौथा डी नंबर ऑप्शन है धारांतित मानसिक व्यवस्था। ये IAS का 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से आपको डिफाइन कर देते हैं। इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए व्याख्या में क्या बोल रहा है, व्याख्या भी कम से कम नोट्स आप जो नहीं पढ़े हैं इससे भी आप देखेंगे तो हूबहू आपको कुछ ना कुछ हम आपको जानकारी एक्स्ट्रा दे ही देंगे नोट्स का। बुद्ध ने निर्वाण को मन में ही उस परम शांति के रूप में वर्णित किया था जो तृष्णा, क्रोध, तृष्या यानी घृणा होता है, क्रोध और दूसरी विषागवादी मन स्थितियों में परे हैं। ये शांति तभी प्राप्त होते हैं जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्ति हो जाए और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं पर जोश इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों यानी दुख, संसार से, पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि अलार कलाम कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए 2010 का क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम में हम देख रहे हैं काफ़ी बार इधर हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। अलार कलाम कौन थे। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक, बुद्धकालीन एवं शासक, बुद्ध के एक गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध के गुरु थे अलार कलाम। तो इसको आप याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। लगातार देख सकते हैं यहाँ पे आपका लगभग देखा जाए तो सारे एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। यानी अपना उपदेश के बारे में पूछा जा रहा है। इनका पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो लुम्बिनी में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, पाटलिपुत्र में दिए थे या वैशाली में दिए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, अपना उपदेश ये कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ये देखिए किससे घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ये घुमा के पूछा है। धर्म परिवर्तन बोला जाता है, ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था ना उस चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, वही पूछ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये भी सेम क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। झारखंड PCS सभी में पूछा हुआ है लगभग। आगे देखिए क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया। ये तो सिंपली क्वेश्चन है, पर बहुत बार इसे भी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर पाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, ये देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार भी 72 BPSC में भी पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ स्टैटिक्स का पार्ट्स होता है, ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है ना, ये सेम ही रहता है, करंट अफेयर थोड़े ना है चेंज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। उनका बौद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अभी थोड़ा देर पहले आपको डिफिनेशन इसका करके हम बताए थे, धर्म चक्र परिवर्तन को, धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ पे किया गया था, सारनाथ में। पहला उपदेश
ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्यों है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए किताब ने भी इसको छापा हुआ है, हम भी आपको करा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को भूलें ना, बल्कि कंठस्थ कर लें। 2 बार 3 बार रिवीजन करने से क्या होता है, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगिरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए हुए थे, ये बताना है आपको। सतनिक, उदयन, बोधि, निक्षुक, देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सारा के सारा क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, एक भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने वहाँ 9वां आश्रम किया, 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बने थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। यूपीपीसीएस सन 2000 का क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में भी पूछा गया है, उसका भी मेंशन नहीं हुआ, आपको पहले हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। कब हुआ था ये बताइए, कमेंट करिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मेघलीपुत्र ने, उपाली ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप। ठीक है, पहला बौद्ध जो परिषद बैठा था उसका संचालन महाकश्यप किए थे, ऊपर आपको व्याख्या कर दी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआरओ का 2014 का क्वेश्चन है, और एआरओ अभी जो हाल फिलहाल में आरडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे, राजगीर में। ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 74 बीपीएससी का प्री का 2018 का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। पासव ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वासुमित्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुमित्र। ठीक है, चलिए कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है ताकि आपको याद हो जाए। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति जो हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जगह भी आप याद रखिएगा, कुंडल वन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। इसी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर समस्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संचालित कर दिया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट समुदायों में विभक्त हो गया, यानी उनका बंटवारा कर दिया गया। इस पर मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, प्लस में आपको वीडियो में जो नोट्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है, दोनों में अंतर क्या है, अलग होने का रीज़न क्या है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, ये बताना है। अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में अभी मैंने डिस्कस किया, उस टाइम क्या हुआ था ना, जैसे ये कनिष्क वाला शासनकाल जो हुआ था वो हुआ था आपका यहाँ पे कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। ये IAS का क्वेश्चन 1993 का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में। ये 47 बीपीएससी का क्वेश्चन है 2005 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है ना, यानी देखिए कनिष्क का जितना बौद्ध संगीति का क्वेश्चन कोई भी पूछे, अगर क्वेश्चन जैसे गौतम बुद्ध का कनिष्क से रिलेटेड जो भी पूछ रहा है, सीधा सीधा समझिएगा कुंडल वन में, कश्मीर में। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इसको मैं डिस्कस कर दिया है। बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से किस शासनकाल ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाया था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। उपयुक्त में से ये पहले क्वेश्चन 67 बीपीएससी का है, 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन जो है चौथी बौद्ध संगीति ये कितना बार रिपीट किया हुआ है आप इसमें भी देख सकते हैं, 3 बार 4 बार। तो इसमें हमने बता दिया आपको कनिष्क के शासनकाल में। यानी बौद्ध संगीति जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप 4 बौद्ध संगीति, ज़्यादा नहीं है 4 ही हैं, इसको आप अच्छे से देखिए और उसको याद करके एग्जाम हॉल में जाइए, क्योंकि हमको लगता है क्वेश्चन इस बार भी हो सकेगा, तो 2026 में भी इसको देखने को मिलेगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना या अनुष्ठान, इनमें से कौन सा विशेषता विस्तार महायान बौद्ध मत के? ये है महायान के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा विशेषता है उनका। ठीक है, इसका जब आप डिफिनेशन जान जाएंगे, जब महायान और जो है उनका दोनों आदमी का जब अंतर आप जान जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसको हम मिलाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या केवल एक दिया हुआ है, और यहाँ देखा जाए तो मतलब महायान का जब बात बोल रहा है तो इसमें तीनों का तीनों राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आईएएस का प्री 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कुछ डिफिनेशन भी दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बाकी हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगीतिया का सही कार्यक्रम बताना है। ठीक है ना, जगह का नाम बताना है और उसको क्रम वाइज बताना है। पहला कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड और फोर्थ के बारे में बताना है। चौथा आप सभी जानते हैं, चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था बताइए। चलिए कमेंट अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है ना। कमेंट करने से क्या होता है ना, से एक्टिविटी पता चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं क्वेश्चन को लेके। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आगे शुरू से मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका वैशाली में, ये हो जाएगा 2 1, और उसके बाद हो जाएगा आपका कौन, कुंडलवन में, ये होगा तीसरा आपका पाटलिपुत्र, और ये कुंडलवन यानी चौथा ही आपका ये हो जाएगा, यानी 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सारा इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान एक ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे राजगिरी में हुआ था, पहले देखिए पहले जो मगध का जो उत्कर्ष होता है वो कहाँ से होता है, राजगिरी से होता है, इसलिए पहला यहाँ पे हुआ था किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा देखिए वैशाली, इसके बाद वैशाली निकट भी है और प्लस में काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं करीबी है, इसलिए वैशाली सेकेंड हो गया। ठीक है, थर्ड देखिएगा कौन है, पाटलिपुत्र, क्योंकि ये भी बिहार का ही है, और फोर्थ कुंडलवन यानी कश्मीर में, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी, वाराणसी में। देखिए एआरओ का मेंस का क्वेश्चन है 2014 का, इसको मैंने अभी डिस्कस किया है। सेकंड वाला कहाँ हुआ था, वैशाली में। पहला वाला कहाँ हुआ था बताइए, कमेंट करिए। देखिए इससे क्या होता है ना, आप जब एक्टिव रहिएगा तो क्वेश्चन कोई आपसे मिस नहीं होगा और क्वेश्चन याद भी रहेगा आपको, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र। ये देखिए बीपीएससी का 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपीटेड, और इधर का हाल फिलहाल का क्वेश्चन अपडेट नहीं किया गया है, इधर भी पूछा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, तृतीय जो है पाटलिपुत्र हुआ था। ये देखिए कितना क्वेश्चन बनता है इससे। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था,
प्रथम जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था कहाँ पे बताइए? राजगीर में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए यूपी पीसीएस का और एमपी पीसीएस दोनों में पूछा गया सवाल है। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया हुआ था? द्वितीय जो किए हुए थे उनका नाम था कालाशोक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। 45 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिए गए हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 अंकित में इनका सुमेलित करना है। ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था बताइए, जल्दी बताइए। चलिए हम मिला देते हैं। ठीक है ना। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद पहला का 3 हो जाएगा, दूसरा का होगा बोधगया, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन हुआ कुशीनगर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये देखिए ये भी 41 बीपीएससी का प्री 1996 का पूछा गया सवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही मिलान करने वाला देता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इसको एक बार और आपको समझा देते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। एक सेकेंड, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, जो अभी नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति इनका हुआ था बोधगया में, पीपल वृक्ष के नीचे। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी 6 साल बाद। ठीक है। तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में दिए हुए थे, और इनका निधन जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। अभी के टाइम में यूपी में पड़ता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है। ये नंबर महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश, यानी मृग संहित चक्र को बोला जाता है। प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, उसी को बोला जाता है। इस किताब में लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, डिफिनेशन भी दिया हुआ है। प्रथम उपदेश सारनाथ में मिदमन में दिया हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ऐसा ही मिलाने वाला क्वेश्चन देता है, इसलिए हम इसमें डाले हुए हैं जानबूझ के, ताकि आप इस चीज़ को देख के और याद करते चलें। जन्म इनका कमल का, इसको मैंने वीडियो में डिस्कस किया है नोट्स वाला किताब में। नोट्स वाला जो वीडियो है मैं रजिस्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उससे वो आप देखिएगा तो ये सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। यानी एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब सेम टू सेम है। यहाँ देख सकते हैं प्रथम प्रवचन जो उनका जो है धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। महाबोधि, ये आपका बोधि वृक्ष इनका सिंबल है। त्याग जो है वो आपका क्या है? घोड़ा। ठीक है ना, घोड़ा का सिंबल है। यहाँ देख सकते हैं आपको पहला का 4 4 2 1 3 4 2 1 3, ये रहा आपका डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 47 का। 48 यहाँ देखिए सूची दिया हुआ है, इस ऐसा ही उस नोट्स में भी आपको बताए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। जन्म का स्थान आपको कमल से होता है। प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, जहाँ से धर्म का एक तरह से अलग मार्ग देखने को मिलता है। और महाबोधि बोधि वृक्ष को बोला जाता है। गिरित्याग यानी घोड़ा को चिन्ह माना जाता है, अर्थ होता है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये बताना है। गेलुगपा, कंगयूपा, साकेयूपा, लिंगमापा। यूपी पीसीएस 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है सन 2000 में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कगयूपा। या देखिए कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है एक लाइन में। करमापा लंबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, एकदम सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया था, एकदम सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी सही है। ठीक है।
उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बोलता है देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ठीक है ना, कहाँ बनवाया गया था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति मिला था वहाँ पे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ पे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है 2001 का क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ ज्ञान प्राप्ति इन्होंने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। महाबोधि मंदिर वहीं पे है। ठीक है, बोध गया में। चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात यानी 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर गृह त्याग किया। 6 वर्ष भटकने के बाद, तपस्या करने के बाद इनको 35 एज के जब इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि गया में। ठीक है, इसको अब याद रखिए। देखिए आगे क्वेश्चन बहुत सारा है, आगे आपको कराएंगे। ठीक है, अगर वीडियो में जुड़े रहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर हम 51 से लेकर 100 तक लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।